मतलब कि क्या वो मेरे पिताजी के कहाँ मुर्गी है? वो मेरे पिताजी के डेथ लोग यहाँ पर दो काले काले इंसान थे। हाँ हाँ वो तो देखा था, दो काले काले इंसान यहाँ पर खड़े थे। हाँ तो वो मेरे पिताजी के डेथ लोग थे। हम दोनों के साथ देख लिया, अब क्या होगा भगवान जाने। पिताजी तो मार जाएंगे। अरे उन्हें भी क्या इसी वक्त आना था, बना बनाया मूड सब डिस्टर्ब कर दिया। तो जाके पिताजी से बता देते कि अभी दूध को ना मत। लेकिन वो हमें तुम्हारे लिए नहीं आए होंगे। हमने उनके हाथ में देखा, बड़े बड़े पता नहीं क्या लिए। हमें ऐसा लगता है क्या कि आपके पिताजी के दयंत लोग कहीं चुईहा उइहा खोदने जा रहे थे। चुईया नहीं तो वहाँ पक्का हमें डाउट होता है, क्योंकि ये जादूगर सब खाते पीते पागल लोग जादूगर है, इसलिए हाथ में बड़ी बड़ी तलवार। अब नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। आओ एक दूसरे में खो जाते हैं। नहीं आएंगे ना? बिल्कुल नहीं आएंगे। हमारा भी जी नहीं भरा अभी। और कहीं होना चाहिए मोहब्बत किसी से, निगाहें न करिए शरारत किसी से, मोहब्बत किसी से। दुपट्टा दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा। कहीं होना चाहिए मोहब्बत किसी से, निगाहें न करिए शरारत किसी से, मोहब्बत किसी से। दुपट्टा दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा। हे भाई भैया ऐसा लगता है ये लोग अपने हाथ नहीं लगेंगे। नहीं लगेंगे। चलो चल करके सारी बातें गुरुजी से बताते हैं। चलो देरी। जिसकी खुद की बेटी बॉर्डर की रखवाली करती हो और हमारे मायावी काजल की सुरक्षा हमारी खतरनाक दैत करते हैं, तो हमें फिक्र किस बात की है? अरे हम तो ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं, हमें किसी की कोई फिक्र नहीं है। क्या रे घोड़े जैसे हम लड़का करके आ रहा है, क्या हुआ रे? गुरुजी हाँ। आपकी नाक कट गई गुरुजी। अबे साले हमारे नाक की बात करोगे तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे यार, नालायक कहीं का। क्या हुआ? गुरुजी आपकी बेटी जो बॉर्डर पे थी ना, हाँ। आपकी नाक कटवा दी गुरुजी। नाक कटवा दिया? हाँ अबे बात क्या ये बोल। गुरुजी एक लड़का से आपकी बेटी चुम्मा प्यार कर रही थी। ये साले हरामी तेरी। अगर दोबारा ये अल्फाज निकाला तो तेरी जुबान काट करके फेंक दूंगा। ये आसमां जमी पे आ सकता है, ये जमी पाताल में जा सकती है, लेकिन त्रिकाल देव की बेटी कभी बदल नहीं सकती है। वो हमारी औलाद है। हाँ गुरुजी हमको भी पता था कि आपको विश्वास नहीं होगा। हाँ। हम दोनों पे विश्वास नहीं, आपको अपनी बेटी पे ज़्यादा विश्वास है ना। तो गुरुजी अगर आपको देखना है तो चलकर खुद ही देख लीजिए वहाँ पर।
बेटी शयानी है, हो सकता है उसके कदम फिसल गए। किधर गई है? बस ज्यादा दूर नहीं गुरु चल मुझे ले चल वहां तक। चलिए चल। गुरु। तुम तो कहते थे कि वो आएंगे ही नहीं, लेकिन फिर दोबारा आ गए। तो ऐसा लगता है कि ये लोग जलते हैं हम तुमसे। यहाँ भी आ सकते हैं, हम यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अरे काफी दूर आ गए भागते भागते, अब कौन जाएगा? मैं तो नहीं जाऊँ। मारे जाइए तो हमको ना करोगे। है हमार जान। हाँ हो। और कब तक जवानी छुपावोगी रानी, कबारों को कितना सतावोगी रानी। कब तक जवानी छुपावोगी रानी, कबारों को कितना सतावोगी रानी। कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करो। सतावोगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी। गीता! बच्चात लड़की, ये क्या कर रही है? मैंने तेरे को बॉर्डर की रखवाली करने के लिए छोड़ा था, और तू बॉर्डर पे आकर के ये क्या कर रही है? गुस्सा। गलती तेरी नहीं है, गलती तो मेरी है। अगर दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को छोड़ दिया जाए तो बिल्ली होती है जो दूध को चट कर जाएगी। तेरे को इसकी सजा मिलेगी। ही दिया हर की जद तुझको भाई खबर है नहीं, तेरे कर्मों की बेइज्जती मिलेगी। हद हो गई। अरे नालायक लड़की, तेरे दीदे का पानी गिर गया है। क्यों बे साले हरामी, मेरे सामने हरामखोर, क्यों बे तू छोकरे बोल तू कौन है? खोल तूने हमारा भी खाया नहीं, दिया मौत का खौफ तुझ में जरा भी नहीं। क्यों बे हरामी के पिल्ले, कौन है तू और मरने के लिए यहाँ कैसे आ गया? बताता हूँ, क्रोध को शांत करिए महाराज। धारा नगर का विजय सिंह कुमार, मैं हूँ धारा
कहूँ काजल लेने को आया हूँ मैं। तो साला काजल के लिए आया है। एक बात बता साले हरामी, इसने बताया नहीं तेरे को कि काजल के चक्कर में 7 लोगों की गर्दन में काट चुका हूं, लेकिन उन 7 में से किसी एक ने भी इस तरह काजल नहीं लिया जिस तरह तुम साले हमारी बिटिया से काजल ले रहे हो। तो हम किस तरह काजल ले, सिर्फ पता पूछ रहे थे कि काजल लेने का तुम्हारा तरीका है? ये काजल दे रही है तुमको? सिर्फ पता पूछ रहा था कि कहाँ मिलेगा। साले ये पता पूछते हो लिपट करके? बांध साले हरामी को, बांध बांध ले, उड़ा रस्से को, बांध इसको। साला कुत्ता ये उधर प्रताप का पिता है। बांध ले साले को, बांध और ले जा खींच करके काल कोठरी में डाल दे, डाल दे इसको। ठहरो पिताजी, गलती मेरी है। तुम्हारी गलती है? गलती इनकी नहीं है। अच्छा अच्छा, आप इन्हें छोड़ दीजिए। आपको सजा देना है तो मुझे दीजिए। हाँ तो तुम मरोगी बेटिया, कहाँ बचोगी? मुझे मार डालिए। तो तुमको कौन कहता कि तुम बचोगी? इन्हें छोड़ दो। हम तुमको नहीं छोड़ेंगे बेटिया। इन्हें छोड़ दो। देखो गीता, मैं तुम्हारी शादी इस लड़के के साथ कर देता, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क धारा नगर राजा उदय प्रताप सिंह का बेटा है। लेकिन नहीं, मैंने प्रतिज्ञा किया था कि अपनी बेटी की शादी हम किसी इंसान, साधारण इंसान के बेटे के साथ नहीं, एक जादूगर के बेटे के साथ करूंगा। इसलिए इस लड़के को मरना होगा। अगर इन्हें कुछ हुआ, इन्हें कुछ भी हो गया तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। तुम कहाँ कहता हूँ कि तुम जीवित रहो बच्चा, तुम मरो। तो इन्हें कुछ करने से पहले साले हरामी को और अबे साले तुम्हारी चमड़ी निकाल दूंगा मैं। ले जा खींच करके। अरे जरा इस लड़के को विमान, इसके दीदे का पानी गिर गया है, बाप के सामने लिपट रही है। बांध छोकरी को और ले जाकर के इसको कमरे में बंद कर दे, ये बाहर निकलने न पाए, ताला लगा दे। भैया, आपने मुझे बचपन से ही संभाला है। हम बचपन से खूब खिलावा। हाँ, इसीलिए कहती हूँ मेरे ऊपर रहम करो, मुझे राजकुमार के पास ले चलो। चलो। हाँ, रुको। उसने कह दिया और तुम लेकर चले गए? साले के उसके पास काल कुर्सी में ले जाओगे? जो धंधा यहाँ कर रही वही धंधा इस लड़की को बांध करके कमरे के अंदर छोड़ और लड़की को काल कोठरी में छोड़, लड़की बाहर निकलने ना पाए। ले जा। गुरुदेव, एक बात कही आपसे। एकदम सैंपल, एकदम छुट्टी पा जाओ। बहुत दिन से के ऊपर हम हम हो दोनों भैया आपकी पिटिया के ऊपर बहुत दिन से मरीद है। अरे अगर एक शादी हमें 2 दिन से करवा दियो ना राजा। खाते हो हमारा पीते हो, साले हमारी इज्जत में दाग लगाने पे तुले हो। साले मखमल में टाट का पायबंद नहीं लगाया जा सकता है। तुम साले हमारे पैर के नीचे के धूल के बराबर भी नहीं हो। अगर दोबारा ऐसे गंदे जुबान से अपने शब्द निकाला तो मार डालूंगा साले। ले जा कमरे के अंदर डाल दे। अफसोस, शायद अफसोस, गलती बेटी की नहीं है, गलती तो हमारी है। अगर वक्त के पहले मैं अपनी बेटी की शादी कर देता तो शायद आज ये दिन देखने को मेरे को नहीं मिलता। अगर बेटियों के कदम फिसलते हैं तो माता पिता की वजह से फिसलते हैं, लेकिन अगर मैं लड़के को मार देता हूं
तो हमारी बेटी भी मर जाएगी, क्योंकि लड़के के चक्कर में बिल्कुल पागल हो गई है और मैं अपनी बेटी को मरते हुए देख नहीं सकता हूँ। बहुत पहले की बात है, मेरी पत्नी मंत्रों का जाप कर रही थी और जाप करते समय उसकी जुबान फिसल गई और उसकी मौत हो गई। मैंने भरसक प्रयास किया बचाने के लिए, लास्ट में हार गया, अपनी पत्नी को नहीं बचा सका। उस समय हमारी बेटी बिल्कुल मासूम थी, गोद में थी, मैंने खुद दूध पिलाया, परवरिश किया। हम अपनी बेटी को मार नहीं सकते। हाँ, एक काम कर सकता हूँ, मंत्रों के द्वारा बेटी की मति को बदल सकता हूँ, लेकिन ये भी नहीं कर सकता हूँ अगर मैं मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और मेरी जुबान कहीं लड़खड़ा गई तो बेटी की मौत हो जाएगी और हम बेटी को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। बड़ी असमंजस की बात है। हाँ, एक काम करूँगा, बेटी के कमरे में जाऊँगा और उसे समझाऊँगा कि बेटे उस लड़के को भूल जाओ। और जिस दिन हमारी बेटी की मति बदल गई और लड़के को भूल गई, उसी दिन उस हरामजादे गुस्ताख की गर्दन काट करके माँ काली का कब्र भरूंगा। इंतजार है तो सिर्फ बेटी के बदल जाने का। एक काम करो, जब तक हमारी बेटी कमरे के अंदर लॉक है, तुम बॉर्डर पे रहोगे और बॉर्डर की बराबर निगरानी करते रहोगे, क्योंकि काफी लोगों को मालूम हो चुका है कि हमारे पास मायावी काजल है। क्यों नहीं? कोई भी आ सकता है। अगर कोई बॉर्डर पे आता है तो तुम दोनों में से एक मेरे पास आना, मैं फौरन वही आ जाऊंगा। जय श्री राम। है